दोस्तों देखिए, इतने सारे जो ओल्ड वर्ल्ड क्रीचर्स हमें दिख रहे हैं। ये हैं वल्चर्स। और यहाँ नीचे से जो ये वल्चर्स हैं आ रहे हैं कहीं से, इस टावर के पीछे से। कल रात को हमें बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी यहाँ से, और एकदम अचानक से आवाज़ें बंद हो गई। फिर एक डॉग की आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा तिलमिलाते हुए उसने आवाज़ निकाली, और फिर उसकी आवाज़ भी ख़त्म हो गई। सुबह से ये जो है यहाँ की गश्त लगा रहे हैं सारे के सारे वल्चर्स, और यहीं घूमे जा रहे हैं। आई थिंक नीचे कहीं पे कुछ शिकार हुआ है, लाइक आई सेड, इस टावर के पीछे इन दो घाटियों के बीच में, और यहीं पे जो ये हैं उड़े जा रहे हैं। नीचे जो ये हैं बैठ नहीं रहे हैं, जिससे मैं रिसेंटली केनेथ एंडरसन की किताब पढ़ रहा था, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि जब गिद्ध आ जाते हैं और बैठते नहीं हैं तो उसका मतलब होता है कि प्रेडेटर नीचे ही है अपने शिकार के पास। तो अभी हम जंगल में चलते हैं, आपको थोड़ा सा जंगल दिखाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं आपको दिखाएं कि ये जो किल है ये हम इस तक पहुंच पाएंगे सेफली या नहीं। ऑल्दो दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको ये दिखाने के लिए, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम किसी भी वन्य जीव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं अपनी सर्च एंड फाइंडिंग्स के दौरान। तो हम इनको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम सेफली और एक डिस्टेंस से जितना आपको दिखा पाए, जितना हमसे ह्यूमनली पॉसिबल हो पाएगा, उतना हम आपको दिखा देंगे। देखिए दोस्तों, कितना ही जो है स्टेल्दीली ये जो सारे हैं उड़ रहे हैं आराम से एक ही जगह। एंड कल भी हमने ये यहीं पर देखे थे, आज भी यहीं पर देखे हैं। देखिए कितने सारे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि नीचे ही देखिए रोड भी चल रहा है इतना भारी भरकम, और ऊपर वल्चर्स जो हैं उड़ रहे हैं। हम इंसानों का इन पे ध्यान नहीं जाता है, हम इन पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, बट ये भी एक बहुत ओल्ड वर्ल्ड क्रीचर है। ये कोई आज या कल का क्रीचर नहीं है। ये क्रीचर काफ़ी समय से जो है इस दुनिया में है। अगर आपने रामायण की किताबें पढ़ी होंगी तो आपने उसमें भी इनका ज़िक्र सुना होगा, जो हमारे बहुत पॉपुलर और बहुत लॉयल श्री राम से जो हमारे वो होते हैं जटायु, वो ये हैं, और उस ज़माने से ये जो है इस दुनिया में चले आ रहे हैं। IUCN की लिस्ट में ये रेड पे है, मतलब ये नियरली एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है। और ये इनकी इतनी अच्छी साइटिंग हो पाना, इतनी खूबसूरत साइटिंग हो पाना इनकी इस तादाद में, ये एक बहुत ही मिराकुलस सा वो बन जाता है साइटिंग। देखिए नीचे झांक झांक के अपने शिकार के लिए देखना। अभी इन्होंने हमें भी देख लिया होगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये हमारे नज़दीक आके उड़ने लगे, जिससे हम आपको क्लियर शॉट दिखा पाए। अभी हमारा चैनल नया नया है, प्लस मेरी एक जॉब भी है जिस पे मुझे कंसंट्रेट करना पड़ता है। ऑल्सो आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एक कैमरा अफोर्ड करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ऑल्दो हमने काफ़ी इक्विपमेंट पे ख़र्चा किया है, जो आपको हम फाइल्स वगैरह बना के दिखा रहे हैं, ऑडियो फाइल्स, उस पर हमने काफ़ी इन्वेस्ट करा है। ये देखिए दोस्तों, कितने नज़दीक से जो है ये जा रहे हैं, ये देखिए। दोस्तों ये बहुत अनयूजुअल साइटिंग है, गिद्धों को देखना, और इतना ज़्यादा नियरली एक्सटेंशन पे जो जीव है उसको हम घरों के और सेटलमेंट्स के इतने नज़दीक देख रहे हैं। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने देखे होंगे, बट ये बहुत अनयूजुअल सी चीज़ है। देखिए देखिए किस अमाउंट में यहाँ पर है, ये देखिए वहाँ पर है, एक बिल्कुल हमारे मुंह के सामने से जा रहा है। एंड इसका जो साइज़ है ना दोस्तों, ये बहुत ह्यूज और ह्यूमंगस है।
मतलब आई एम नॉट श्योर कैमरे पे अगर हमारा कैमरा इस चीज़ को कैद कर पा रहा है या नहीं, बट इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत बड़े हैं। देखिए बिल्कुल आराम से गश्त लगाते हुए अपने शिकार को देख रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा है ये, मेरे आकार तक के हैं। मेरी हाइट है 5'7", 5'8", और ये इतने आकार के हैं, तो काफ़ी जो है बड़े ये जीव है और काफ़ी डेंजरस भी मुझे फील हो रहे हैं। बट हम अपने होटल के अंदर ही हैं, हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है इनको देखने के लिए। एंड बहुत अच्छी बात है कि हमें दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी साइटिंग, इनको देखते देखते मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि भूल ही गया कि वीडियो चल रही है और मैं कुछ बोल रहा था। अब क्या करें, नेचर में कुछ ऐसा ही नशा है, जहाँ भी आप बैठे, चाहे वो कोई पहाड़ हो, चाहे कोई पार्क, पेड़ पौधे, वन्य जीव हमें उन जैसा ही बना देते हैं। लोकल से बात करने के बाद पता चला कि सामने एक घाटी है जहां पे लगातार मवेशियों को मारा जा रहा है। हम सीधा वहीं पहुंच गए। हम काफ़ी नीचे की लोकेशन पे आ चुके हैं। नीचे की लोकेशन से मेरा मतलब है हम जहाँ पहले थे उससे काफ़ी नीचे डिसेंड कर लिया है हमने। एंड ये देखिए पानी का टेम्परेरी सोता यहाँ पे हमें मिला है, चलती हुई बरसाती नाला भी इसे कहा जाता है। नीचे ही एक डॉग भी कंटिन्यूसली बाग कर रहा है। एंड ये जो एरिया है दोस्तों, अगर मैं आपको एरिया दिखाऊं तो ये बिल्कुल अनटच्ड एरिया है। काफ़ी देर से मैं इस रास्ते पे ट्रैवल कर रहा हूँ, 3-4 घंटे मुझे हो चुके हैं, बट इस एरिया पे कोई भी नहीं है। आई मीन ये एरिया बिल्कुल अनटच्ड है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पे घर भी नहीं, मुझे बहुत ही लिमिटेड घर दिखे। नीचे की ओर एक डॉग जो था वो भौंक रहा था कंटिन्यूसली। हमने उसकी आवाज़ सुनी और हम रुके, बट अभी उसकी दोबारा आवाज़ नहीं आ रही है। बट ये एरिया जो है ये काफ़ी स्कैरी एरिया है। हमें यहाँ पे नहीं उतरना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और ऐसे बैठ के ही आपको दिखाते हैं कि क्या है यहाँ का रिपोर्ट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको थोड़ी सी और इस एरिया की ब्यूटी दिखाते हैं। ओके चले फिर हम लोग अपनी गाड़ी से आगे। गाइस यार ये नई कार मैंने ली है। मुझे ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा किफ़ायती होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा आई फाउंड दिस कार टू बी वेरी नाइस। सो इट्स अ शाउट आउट टू महिंद्रा कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त व्हीकल बनाया है। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई एट टाइम्स। जी हाँ, ये थोड़ा सा जो है स्लिप करती है गाड़ी, बट अपने आप ही निकल भी जाती है वहाँ से। MLD वाली मेरी नहीं है, मेरी नॉर्मल वाली। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोगों ने जो है पता नहीं लोगों के सीढ़ी नुमा खेत है, क्योंकि इसमें से ना मुझे जो है यहाँ पे देखिए पत्थर का ये बना हुआ है। आई डोंट नो ये है क्या, बट ये किसी की प्राइवेट ज़मीन जो है मुझे लग रही है, लोगों ने बीजी भी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी देर से हम इस रास्ते पे चल रहे हैं और हमें कोई भी नहीं दिखा है इस रास्ते पे। एक बस चल रही थी थोड़ी देर पहले तक, अब वो बस भी जो है नहीं चल रही है, कहीं नहीं दिख रही है। ना पीछे से कोई आ रहा है ना आगे से। और यही कारण है कि जो रास्ता है इतना ज़्यादा अनटच्ड हो गया है और यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे जो है लेपर्ड के होने की संभावना जो है बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहीं पे वो चील और वो गिद्ध देखे थे उड़ते हुए। तो आई एम श्योर नीचे कहीं पे शिकार हुआ होगा। नीचे पानी का भी स्रोत है, तो आसपास ही उसकी टेरिटरी होगी लेपर्ड की। और
क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स नहीं है तो लेपर्ड ही यहाँ का राजा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। देखिए अब जाके मुझे एक ये बाइक दिखी है और अब सामने से भी एक गाड़ी और आ रही है। आई थिंक महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, पुराने वाली स्कॉर्पियो। तो बॉस गाड़ी है, इन्होंने अपना ऐड भी ऐसे ही करा हुआ है, हु इज़ द बॉस करके। तो स्कॉर्पियो इज़ द बॉस एंड सो इज़ महिंद्रा। नाइस व्हीकल्स मेड बाय महिंद्रा। और ये वेरी नाइस व्हीकल, हिंदुस्तान की शान आन बान अल्टो, पहाड़ों की रानी और मलिकाए हुस्न, नूरे नज़र एल्टो। जंगल की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये रियलाइज़ हुआ कि घना जंगल बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और ये समझते हैं कि आपको भी ऐसे ही जंगल के अंदर खुले में घूम लेना चाहिए, तो दोस्तों पहले रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ में घूमना लॉ के अगेंस्ट है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं तो विशेष सावधानी बरतें। जिम कॉर्बेट साहब भी अपने किताबों में अपने अनुभव द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि या तो जानवर चौंक कर अटैक कर देता है इंसानों पर, या फिर उसे कोई चोट लग जाती है, या कोई और ऐसा कारण हो जाता है जैसे कि किसी ने उसका शिकार करने की कोशिश की और शिकार में उसके दांत टूट गए, या उसको कोई ऐसी गोली लग गई जिसकी वजह से उसके सारे दांत टूट गए या क्लॉस टूट गए, तो वो अपने आप ही आदमखोर बन जाता है। और भी कई सारे कारण होते हैं आदमखोर बन जाने के, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी धीरे करी है क्योंकि इतने घने जंगल में, या तो जंगल बिल्कुल ही घना है, कोई है ही नहीं वहाँ पे, या फिर एकदम से एक स्कूल आ गया। ये देखिए ये एक स्कूल है यहाँ पे नज़दीक। यहाँ पे जो बच्चे हैं आसपास के जो लोकल्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं। और ये रास्ता दोस्तों इतना सुनसान है कि इक्का दुक्का गाड़ियां ही अभी तक हमने जो वीडियोस में भी देखी, 2-2, 3-3 मिनट के क्लिप्स में हमें सिर्फ एक या दो व्हीकल ही मुश्किल से दिख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड विलेज फॉर वाइल्ड लाइफ टू सर्वाइव, थ्राइव, ग्रो। और रिसेंटली क्योंकि ये एरिया में हमने थोड़ा समय बिताया, ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से वापस आ रहे हैं। दिन में तो ये रास्ते फिर भी सूरज की रोशनी से की मदद से आप तय कर लेंगे, लेकिन रात को क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये वो बरसाती नाला है जहां पे लेपर्ड की साइटिंग बहुत दफा हुई। मैं थोड़ा ब्राइटनेस ठीक करके आपको दिखाता हूं। दिस इज दैट रिवर और ट्रिब्यूटरी और अ स्मॉल चैनल ऑफ वाटर जिस पे अक्सर लेपर्ड को देखा जाता है, क्योंकि ये जो है कुछ एरियाज में से है जो सूखते नहीं हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर टाइम दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और लैंड के उस पीस से भी जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये वो एरिया जो घने जंगलों से होता हुआ आ रहा है, तो ये काफ़ी सही हो जाता है प्रेडेटर के लिए कि प्रेडेटर यहाँ पे अपना शिकार करके रखते और पानी का सोता भी उसके नज़दीक ही है।
और पानी का स्रोत होना उसके नज़दीक इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वो भी काफ़ी सारे वहाँ पे भी आएंगे प्रे उसके, और वो वहाँ से भी उन पे अटैक करके उनको इजीली अपना फूड बना सकता है, बिकॉज दीज ऑल आर opportunistic hunters in the words of Jim Corbett. दोस्तों, इस ट्रक का एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ है। आई एम श्योर इसको में किसी को नुकसान तो ज़रूर पहुंचा ही होगा। तो सेफली चले सड़कों पे, सारे प्रिकॉशंस लें, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाला कैसे चला रहा है। ओके, तो दोस्तों चलते चलते मुझे थोड़ा जिम कॉर्बेट के टॉपिक पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ इस समय, ताकि हम सब में एक अवेयरनेस जो है वो फैले इस पॉइंट को लेके कि हमारी ही एनवायरनमेंट में, हमारे ही एरियाज़ में, इन्हीं जगहों पे, जिन जगहों को हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन जगहों पे हम डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बाकी जंगलों से सामान लेकर आ रहे हैं, जंगलों से रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं, जंगलों में पार्टी कर रहे हैं, इन चीज़ों से आई एम श्योर हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन्स भी हम उससे कर रहे हैं, लेकिन जंगल को हमें कंज़र्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के टाइम पे ये एक डायर नीड बन चुकी है to plant as many trees as possible and to have a better world in terms of having a green city or a green environment, or spreading or creating lesser pollution or having less carbon footprints. तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन आजकल जो है जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो सेक्शन पूरा चेंज होता जा रहा है। इट इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक, एंड इलेक्ट्रिक थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव पड़ता है, बट आई एम श्योर विद टाइम टेक्नोलॉजी जब ठीक हो जाएगी, थोड़ा और एडवांस हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक हमारे पास आ जाएगा विद इन आवर हैंड्स एंड बजट। तो आई एम श्योर फिर सभी उसी को अफोर्ड कर पाएंगे, फिर और भी हम बेटर कर पाएंगे हमारी एनवायरनमेंट को। चलिए दोस्तों, एक और बार, नहीं ऑल्टो वाले नहीं मानते। ओके, दोस्तों जिम कॉर्बेट कहते हैं कि ऐसे इलाकों से हमें बचना चाहिए जहाँ पे तेंदुए सक्रिय हैं, जहाँ तेंदुओं के हमलों की घटनाएं हो चुकी हों, जैसे कि ये इलाका है अभी। अब देखिए, इस इलाके को थोड़ा समझने की अगर हम कोशिश करें डीपली, तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला कि ये एक परफेक्ट विलेज है वाइल्ड लाइफ के लिए, सरवाइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी केसेस हैं, जो आपके मेजॉरिटी जानवर हैं, जैसे कि आपके लेपर्ड्स हैं अगर, तो उनके लिए शिकार करना आसान है। देखिए यहाँ पे कुत्ते बंधे हुए हैं, एंड लेफ्ट में ही डॉग्स थे, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया, और ये शिकारी कुत्ते थे। एक्चुअली पहाड़ी रास्ता है और मोड़ का था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोड़ था, अंधा मोड़ भी इसे कहते हैं, इसलिए थोड़ा मैं कार की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। पूरी गाड़ी मुड़ गई देखिए। तो ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लेपर्ड अटैक कर रहा है लोगों पे, मवेशियों पे, उनके डॉग्स पे। तो ऐसे इलाकों में अगर आप जा रहे हैं, और ऐसे इलाकों में आप जाते हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, सड़क के किनारे गाड़ी लगा के रात को बॉनफायर कर रहे हैं, और आप उठ के 2 मिनट के लिए इधर उधर होते हैं, और तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं जिम कॉर्बेट की भी सुनने में आती हैं, आज तक आती हैं,
ये देखिए दोस्तों, लोग अपने गायें और बकरियों को चरा रहे हैं। तो परफेक्ट विलेज इन टर्म्स में बन जाता है फिर वो लेपर्ड के लिए, क्योंकि लेपर्ड को क्या चाहिए? लेपर्ड को खाना चाहिए, और खाना उसे सबसे इजीली कहाँ मिलेगा? इंसानी सेटलमेंट में। क्योंकि सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है, इसमें जो सबसे बड़ा जो जानवर है जिसको लेपर्ड खा सकता है वो डॉग्स है। गाय तो चलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी लेपर्ड के लिए गाय को मार देना, लेकिन एक लेपर्ड बहुत आसानी से कुत्ते को अपना शिकार बना सकता है, बकरी को शिकार बना सकता है। और ऐसे ही जब वो बूढ़ा हो जाएगा, जब वो एक आधी बारी गलती से किसी इंसान से टकरा गया, तो वो शायद इंसान को भी अपना शिकार बना ले। अब कुछ समय पहले ही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ ही समय पहले की बात है कि कसौली में कुछ लोग पार्टी कर रहे थे रात को, और कसौली पड़ता है हमारे बहुत ही नज़दीक है चंडीगढ़ से और मोहाली से। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की ड्राइव है। तो लोग अक्सर वहाँ चले जाते हैं। ऑफिस पार्टीज़ भी, जो लोग चंडीगढ़ में काम करते हैं, जो लोग मोहाली में काम करते हैं, जो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं हिमाचल, वो कसौली जाना प्रेफर करते हैं। और कपल्स भी बहुत से जो हैं वो एडमिट करेंगे इस बात को कि हाँ वो कसौली जाते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा अपना एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, व्हाटएवर इट इज़। तो द रीज़न दैट पीपल विजिट कसौली इज़ बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। लोगों को मैं हिंदी में भी इस चीज़ को दोहरा देता हूँ हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो ओनली हिंदी ही पसंद करते हैं। तो कसौली जाने का कारण है टू अच्छा समय बिताना। अब आप अच्छा समय बिता रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आपको एरिया के लैंडस्केप की नॉलेज ही नहीं है। कसौली में रात को आप 2:30 बजे अगर जंगलों के अंदर चल रहे हैं, अगर आप फुल मून नाइट को एंजॉय करना चाहते हैं इस हद तक कि आप एक जंगल में, घने जंगल में पैदल चले जा रहे हैं, आपको पेड़ नहीं चढ़ना आता, और आपको पेड़ भी चढ़ना आता हो तो आप लेपर्ड से बेटर क्लाइंबर नहीं हो सकते हो। आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। जिन भी इलाकों में आप जाते हैं, आपको इन इलाकों की 100% नॉलेज रखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। 100% नॉलेज आप कभी भी शायद नहीं रख पाएंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी रहेगी तो आज नहीं तो कल ये ज़रूर जान जाएंगे कि कसौली में भी लेपर्ड है। एंड जी हाँ, ये डॉक्यूमेंटेड है दैट कसौली में कुछ लोगों पे लेपर्ड ने अटैक भी किया था। उसकी बात इस व्लॉग में नहीं करेंगे वरना हम भटक जाएंगे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइए। ये इलाका बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इस इलाके में मैं फिर से ज़रूर आना चाहूँगा बहुत ही जल्द। रात के टाइम आके आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। The Animal Central.